चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जनपद बांदे के बबेरू विधानसभा में मौजूद है। वहाँ मौजूद है जहाँ कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व प्रत्याशी गजेंद्र सिंह पटेल के दफ्तर में मौजूद है। अब उनसे जानकारी हासिल करते हैं कि एक भाजपा नेता, कद्दावर नेता भाजपा के राहुल गांधी को कहा है कि बाज आओ, नहीं वही असर होगा जो इंदिरा गांधी का हुआ है। अब उनका इसमें क्या कहना है कि बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि कम से कम आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ पहुंची। पंजाब के पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी को इंदिरा की तर्ज पर हत्या करने की जो धमकी दिया है उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ और निंदा करता हूँ और मोदी सरकार से अपेक्षा करता हूँ कि अपने बेलगाम नेताओं पर कंट्रोल करें और उचित सुसंगत आराम के तहत उसको दंडित करने का काम करें। वैसे तो मेरा मानना है जब से भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार आई तब से भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर के बड़े नेता विपक्ष के विभिन्न दलों के विपक्षी नेताओं पर अभद्र टिप्पणियां करने से कोई संकोच नहीं करते। हमेशा अभद्र टिप्पणियां और गलत टिप्पणियां करते हैं। इनके नेता यदि किसी विपक्ष के नेता को गाली देते हैं तो इनके लिए संकीर्तन है, मगर विपक्ष का नेता इनके नेताओं पर एक संसदीय भाषा के तहत एक अच्छी टिप्पणी करने पर उनको गाली देते। जिनका मुखिया ही बेलगाम हो उसके परिवार के लोग से उम्मीद करना तो मुझे लगता है बेकार। माननीय मोदी जी भी कभी जर्सी गाय, कभी बारबाला, कभी औरंगजेबों की औलाद, कभी इनके वंशों का पता नहीं है, ये किनकी औलादें हैं, तमाम तरह की टिप्पणियां करते रहते हैं। तो निश्चित रूप से एक प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है। जब गरिमा पूर्ण वक्तव्य नहीं आते हैं तो उसके परिवार के निश्चित रूप से अपने मुखिया का अनुकरण करते हैं। मेरा मानना है कि इनके जो नेता हैं वो इसलिए टिप्पणी करते हैं कि मोदी जी के प्रति हमारी विश्वसनीयता बढ़ जाए, हमारे नंबर बढ़ जाए, और कोई मकसद नहीं। आपने देखा होगा कि मणिपुर में खुलेआम नंगानाच हुआ है, बेपर्दा औरतों को किस तरह से रोड़ों में घुमाया गया है। न इनके मुखिया न इनके संगठन के कोई नेता वो खोलने का साहस नहीं किया। देखा होगा प्रवेश फोगाट का मामला, कोई इनका नेता आज तक किसी तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास, कहाँ? सब केवल पूरी कल्पना है, घोषणा है, झूठ का पुलिंदा है। और 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया है ये सबको मालूम है कि सदियों से लूटा पिटा यह गुलाम देश कांग्रेस की सरकार ने ढांचागत विकास करके अपने पैरों में खड़ा करने का इस देश को काम किया है। आज जितने भी प्रतिष्ठान, जितने भी उपक्रम, जितने भी संस्थान बेचे जा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट के बने संस्थान नहीं, वो कांग्रेस की 70 साल की गवर्नमेंट के बनाए हुए संस्थान। जब इस देश में सुई से लेकर के एरोप्लेन तक कुछ नहीं बनता था, तब इस देश को कैसे विकसित किया है कांग्रेस ने, धन्य हो उस समय के समर्पित नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर के डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इतना अच्छा खूबसूरत संविधान दिया। अब यदि
उसी संविधान की मैं बात कर रहा हूँ कि इस चुनाव में इन्होंने कहा था 400 पार कराइए, हम संविधान बदलेंगे। 272 में सरकार बन जानी है, 400 पार का मकसद इनका केवल संविधान बदलना था। संविधान बदलने का मतलब इस लोकतंत्र के ढांचे को छीन भिन करके एक निरंकुश राष्ट्र बनाने का यह षड्यंत्र कर रहे थे। लेकिन धन्य है इस देश की जनता को, जिन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ नकेल कसने का काम किया है और इनकी साजिश को ध्वस्त करने का काम किया। क्या राहुल गांधी की लोकप्रियता से बीजेपी डर गई है या डर रही है जी? इसमें क्या 100%। इसके पहले आपने देखे होंगे कि हजारों करोड़ रुपया इन्होंने उनको उनके प्रति निगेटिव मानसिकता जो डेवलप किया कि राहुल गांधी अच्छा है, राहुल गांधी पढ़ा लिखा नहीं है, राहुल गांधी पप्पू है, और उसको तरह तरह से डैमेज करने का काम। लेकिन उन्होंने जो इस देश में भारत जोड़ो यात्रा पैदल चल करके किया है, उन्होंने पूरे देश को नहीं, इनको नहीं, पूरे देश को नहीं, पूरे विश्व को दिखा दिया है कि राहुल गांधी में कितनी क्षमता है। राहुल गांधी केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि वो विभिन्न आयामों में दक्ष, अच्छा गोताखोर, अच्छा तैराक, अच्छा मैराथन करने वाला, जूडो कराटे, निशानेबाज, घुड़सवार और पायलट, सभी गुणों से संपन्न व्यक्ति है। देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिलेगा तो निश्चित रूप से देश का कायाकल्प होगा और नई ऊर्जा, नई चेतना के साथ, नई युग के अनुसार इस देश का फिर से एक आधुनिक भारत बनाने का काम राहुल गांधी से हम उम्मीद करते हैं। लेकिन यह जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो केवल झूठ और झूठ के अलावा कुछ नहीं। 15 लाख रुपए आएंगे हर के खाते में, आज तक नहीं आया है। पहले राशन की दुकान में 35 किलो अनाज मिलता था। मैं इस चैनल के माध्यम से बता दूं, इनके 5 किलो अनाज का मैं खंडन कर रहा हूँ। 35 किलो अनाज मिलता था, 105 रुपया लिया जाता था। 21 पंचे 105, 5 किलो का दाम, 30 किलो मुफ्त। आज केवल 5 किलो मुफ्त, 25 किलो का घाटा। लेकिन लोगों को 5 पैसा नहीं लगा, इसलिए इसको ज़्यादा अच्छा मानते हैं और वो 35 किलो का अनाज इनके लिए ठीक नहीं था, क्योंकि 105 रुपया। हाँ, कांग्रेस की सरकार मुफ्त खोरी की आदत न पड़े और मुफ्त देना भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विशुद्ध रूप से मुफ्त खोरी की आदत डाला है। और एक तरफ इन्हीं के नेता कहते हैं विपक्ष के लोगों को कि मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं, और एक तरफ यही लोग मुफ्त के उपक्रम चलाने की फर्जी घोषणा कर रहे हैं। जमीन आसमान का अंतर है। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। जहाँ जहाँ पर कांग्रेस की सरकारें हैं, पुरानी पेंशन लागू है। जहाँ जहाँ पर कांग्रेस की सरकारें हैं, 2 लाख का हर किसान का कर्ज माफ है, कर दिया गया। और इनका 2 लाख का कोई कर्जा का अता पता नहीं है, पुरानी पेंशन का कोई अता पता नहीं है। 500 रुपया भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों पर घोषणा किया था कि हम सिलेंडर देंगे 500 रुपये का एक। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के लोगों ने पहले से बना रखा है, तो क्या मध्य प्रदेश के लोगों को भी ये लाभ मिलना चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को ये लाभ नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। यहाँ पर भी 500 रुपये का सिलेंडर हो जाना चाहिए। इनकी मंत्री स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेकर के नाच किया करती थी, और मनमोहन सिंह जैसे के विद्वान प्रधानमंत्री को कांच की चूड़ियाँ भेजा करती थी। आज मोदी जी को साहस करें, स्मृति ईरानी जी मोदी जी को कांच की चूड़ियाँ नहीं, प्लास्टिक की चूड़ियाँ भिजवा दे, तो हम माने कि नहीं, साहसी महिला थी। तमाम तरह की विसंगतियाँ। मैं खैर इस तरह की इनका चलन बन चुका है, इनका ट्रेंड है कि गलत बयानबाजी करना इनकी आदत है। खैर, मैं पंजाब के जो पूर्व विधायक हैं, उन्होंने जो अभद्र टिप्पणी की है और अभद्र धमकी दिया है, कुछ कर कथ नहीं पाएंगे। लेकिन मैं भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ और
कांग्रेस सबसे इस देश की पुरानी पार्टी है, जो इस देश की आज़ादी से लेकर के अब तक इस देश के साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी। लोगों के मान सम्मान के लिए एक इंदिरा गांधी नहीं, एक राजीव गांधी नहीं, राहुल गांधी जी, उनके तमाम लोग कुर्बानी देते चले आए हैं। कुर्बानी उनसे डरने वाले लोग नहीं हैं और न कांग्रेसी डरने वाले लोग हैं। तमाम तरह के ईडी के षड्यंत्र इन्होंने नेताओं के, विपक्ष के नेताओं को, आज केजरीवाल छोड़ करके आ गए हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। सोरेन जी झारखंड के मुख्यमंत्री छोड़कर आए हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में तमाम संवैधानिक शक्तियां आपस में टकरा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस देश का? इसलिए मैं ऐसी टिप्पणियों का भर्त्सना करता हूँ। स्वस्थ परंपराएं होनी चाहिए। हर नेता के प्रति एक सम्मान, आदर का भाव होना चाहिए और देश के विकास के प्रति पक्ष और विपक्ष को बैठ करके मंत्रणा करनी चाहिए और देश को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ तो निरंकुशता है। लोकतंत्र को एक किनारे पर खूंटी पर टांग दिया गया है। चाहे वो किसानों के मानव सम्मान के लिए हो, 700 किसान शहीद हुए हैं और बाद में उसी कानून को वापस लेकर के अपनी पीठ को थपथपाए हैं और मोदी जी का धन्यवाद दिए हैं। अरे मोदी जी के ही गलत निर्णय से 700 लोग शहीद हुए हैं, उसका क्या होगा? तुम्हारे नोटबंदी जैसे मुद्दे को आनंद फानंद में किसी अर्थशास्त्री से कोई विमर्श नहीं। 12 बजे रात के नोट बंद बंद बंद। यहाँ 2-2 हज़ार रुपये के लिए लाइन पर खड़े थे। हम भी जा कर के बैंकों के सामने उनको पानी पिलाने का काम करते थे। पानी पीने के लिए चला जाएगा तो उसका नंबर कट जाएगा। मैंने देखा है अपने ही ज़िले में एक बच्ची को, बीमार एक परिजन लिए बैठा था, 2000 रुपये के लिए तीमारदारी कर उसकी गोद में वो हो जाती है, लेकिन 2000 रुपया नहीं मिला है। कोरोना काल में पैदल लोग मरते, भूखे प्यासे, नंगे हुए नेपाल यहाँ पर आए और किस तरह की दुर्दशा हुई है। वुहान से कोरोना की उत्पत्ति हुई है। 3 महीना पहले ही राहुल गांधी जी ने कहा था कि कोरोना जैसे कि महामारी को, इतना दूरदर्शी नेता है, कहते हैं कि ज्ञान नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है कि इतना हल्के से मत ले, और हमारे देश की सरकार इस पे सम्मिलित हो, विपक्ष उसका पूरा साथ देगा। लेकिन जहाँ से कोरोना उत्पन्न हुआ है वहाँ से बड़े बड़े घरानों के लोगों को यहाँ ला करके इस देश में कोरोना फैलाने का काम किया गया। नहीं, उनको अंडर क्वारंटीन 4 दिन के 14 दिन के लिए अंडर क्वारंटीन करना चाहिए और जब वो निगेटिव आते तब उनको छोड़ना चाहिए। लेकिन नहीं, सबको एरोप्लेन में भर भर करके यहाँ देश में छोड़ते गए और यह दोष किसी के मत्थे चढ़ दिया गया, मरकज के मत्थे गढ़ दिया गया। कुछ नहीं, यहाँ जात धर्म समुदाय, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कर्गिस्तान, मंदिर मस्जिद, बस इसी पे देश को आज चलाया जा रहा है और भावनात्मक रूप से इस देश की जनता को छला और घाटा जा रहा है। उनका कहना है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता से बीजेपी डरी हुई है, बीजेपी डर गई है। यूपी 305 निर्वाचन